नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद के नियम को सीख रहे हैं। अनुवाद के जिस प्रकार के नियम को सीख रहे हैं वह है कॉजेटिव वर्ब आधारित। ऐसा कॉजेटिव वर्ब जिसमें जो कार्य हो रहा है या जो कार्य होता है उसमें कर्ता कारण बन जाता है कार्य के होने का। ठीक, तो इस तरह के वाक्यों में हम लोग मेक का प्रयोग किया और अलग अलग टेंसों में जो पॉजिटिव वर्ब आधारित अनुवाद के नियम को सीखे उस सभी में हम लोग टेंस के अनुसार मेक के रूप का ही परिवर्तन करते हुए सीखते आ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अनुवाद के नियम की यात्रा करते करते अब हम लोग पहुँचे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर अनुवाद के नियम को सीखने के लिए, जिसमें हम लोग मेक का प्रयोग करके जो कि पॉजिटिव वर्ब आधारित है वहाँ का एक्टिव वॉइस में है उसको हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अनुवाद के नियम को सीखे जो कि पॉजिटिव वर्ब आधारित हो, जिसमें हम लोग मेक का प्रयोग करेंगे। एच, देयर आर सम sentences of Hindi in the future perfect tense which are affirmative, negative, interrogative and interrogative. They are in the active voice they are based on the causative verb. They indicate that the subject is a self-participant in the action. We can translate as follows. इस नियम को तैयार करने के बाद हम लोग स्ट्रक्चर को लेंगे और फिर एग्जाम्पल को लेंगे। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं और स्ट्रक्चर को लेते हैं। द किंगडम ऑफ द स्ट्रक्चर्स। पहला, द अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। नंबर 2, द नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। थर्ड, द इंट्रोगेटिव, will shall plus subject plus have plus object plus V1 plus other words plus question mark।
अगला चौथा है द इंट्रोनेगेटिव। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेड इंट्रोगेटिव में लोग थोड़ा सा सुधार करते हैं। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। विल शैल प्लस सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर को तो तैयार कर लिया। अब एग्जाम्पल को लेंगे। चलिए एग्जाम्पल को लेते हैं। वर्बिक रेशिया माँ बच्चे को सुला चुकी होगी। माँ बच्चे को नहीं सुला चुकी होगी। तीसरा है क्या माँ बच्चे को सुला चुकी होगी। क्या माँ बच्चे को सुला नहीं चुकी होगी। चलिए अब हम सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट इसमें हिंदी के बहुत से सवाक्य होते हैं जो कि अफर्मेटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं। वाक्य मुख्य रूप से एक्टिव हैस में रहता है और वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया पर आधारित रहता है, अर्थात पॉजिटिव वर्ब पर आधारित रहता है। वाक्य को पढ़ने से, देखने से, समझने से ऐसा प्रतीत होता है, पता चलता है कि वाक्य में जो कार्य हो रहा है उस कार्य के होने का कारण कर्ता बना हुआ है। अर्थात वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसमें कर्ता का साझेदारी है, हिस्सेदारी है, भागीदारी है। उसके बिना कार्य नहीं हुआ है। कार्य कोई और कर रहा है लेकिन कार्य के माध्यम या कारण कर्ता बना हुआ है। जैसे माँ बच्चे को सुला चुकी होगी, सोने वाला काम कोई और कर रहा है, सुलाने का काम कोई और कर रहा है। ठीक, तो सुलाने वाले का मुख्य रूप से असर पड़ रहा है सोने वाले पर। तो ऐसे वाक्य बनाने क्या करें, क्योंकि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो वाक्य अफर्मेटिव रहेगा तो पहले क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल, फिर हैव, फिर पॉजिटिव वर्ब का रूप मेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब V1। जैसे माँ बच्चे को सुला चुकी होगी। द मदर will have made the child sleep। बन गया, माँ बच्चे को सुला नहीं चुकी होगी। द मदर will not have made the child sleep। क्या माँ बच्चे को सुला चुकी होगी, वाक्य इंट्रोगेटिव है। will the mother have made
द चाइल्ड स्लीप। क्या माँ बच्चे को सुला नहीं चुकी होगी? विल द मदर नॉट हैव मेड द चाइल्ड स्लीप। तो सभी बच्चों के स्पष्ट रूप से एक बार फिर से समझा देते हैं कि इस रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में द रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन द कॉजेटिव वर्ब एज ए पार्टिसिपेंट यूजिंग मेक, अर्थात हम लोग सेक्शन ए से लेकर सेक्शन जे एच तक हिंदी के वैसे वाक्य जो कि एक्टिव वॉइस में हो और किसी भी टेस्ट में हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव निगेटिव हो, और कॉजेटिव वर्ब आधारित हो, जिनको पढ़ने से समझने से ये प्रतीत हो कि वाक्य में कार्य होने के कारण करता है, कार्य होने का माध्यम करता है, ठीक, जिसमें हम लोग मेक का प्रयोग कर बात को सीखे। तो अगर हम तुलना कर देते हैं मेक और कॉज का, ताकि सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, IE BA MA PhD यूनिवर्सिटी, कम से कम कुछ भी हो, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। चलो पहले एक बार और अच्छा से चर्चा कर देते हैं। कॉजेटिव वर्ब, जिसमें हम लोग दो प्रकार के कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हुए अनुवाद को नियम को सीखे, एक मेक और एक कॉज। इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे की जगह पर किया जाएगा, इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे की जगह पर किया जाएगा। इन दोनों का प्रयोग हिंदी के वैसे वाक्यों को बताने के लिए करेंगे, इन दोनों का प्रयोग हिंदी के वैसे वाक्यों को बताने के लिए करेंगे जिसमें कार्य होने में कर्ता स्वयं हिस्सेदार हो, भागीदार हो, कार्य होने के कारण कर्ता बना हो। ठीक, शर्त यह है कि मेक और कॉज दोनों के बाद ऑब्जेक्ट आता है, मेक और कॉज दोनों के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद एक क्रिया रहेगा, तो कॉज के बाद जो क्रिया आएगा वो क्रिया का पहला रूप रहेगा, उसके साथ टू लगेगा, और मेक के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद जो क्रिया आएगा वो क्रिया का पहला रूप रहेगा, उसके साथ टू नहीं होगा। ठीक, जैसे मैं आपको हंसाता हूँ, आई मेक यू लाफ, आई कॉज यू टू लाफ। मैं आपको हंसा रहा हूँ, आई एम कॉजिंग यू टू लाफ, आई एम मेकिंग यू लाफ। मैं आपको हंसाया हूँ, आई हैव कॉल्ड यू टू लाफ, आई हैव मेड यू लाफ। ठीक, मैं आपको हंसाया, पार्टिसिपल टेंस का है, आई मेड यू लाफ, आई कॉल्ड यू टू लाफ। मैं आपको हंसा रहा था, आई वॉज मेकिंग यू लाफ, आई वॉज कॉजिंग यू टू लाफ। मैं आपको हंसा चुका था, आई हैड मेड यू लाफ, आई हैड कॉल्ड यू टू लाफ। मैं आपको हंसाऊंगा, आई शैल मेक यू लाफ, आई शैल कॉज यू टू लाफ। मैं आपको हंसा चुका हूँगा, आई शैल हैव मेड यू लाफ, आई शैल हैव कॉज यू टू लाफ। Now I think you must have understood the basic and fundamental differences between the grammatical use of the causative verb make and cause. If your memory power is strong, I wish you so. Keep it in the mind and you will never forget, and your memory will help you anywhere finding the way and facing the obstacles on the way. Okay.